Assalamu alaikum, dear viewers. I hope all are fine and safe. As you know that we have completed with the term first. So today I'm starting the unit third. That is unit chapter 15th, Natural Environment. That's hydrosphere, the realm of earth, realm of water. Sorry. So water जो है, that is one of the basic necessities of life. जो बाकी नेसेसिटीज़ है वो आपने पता होगा, लेकिन जो वाटर है दैट्स वन ऑफ द मेन बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ। जो वाटर है दैट्स प्रेजेंट इन द अबंडेंस ऑन आवर प्लानट। हमारा प्लानट आपको पता होगा दैट्स अर्थ। अब हमने देखना है कि कितना वाटर प्रेजेंट है हमारे प्लानट पे, दैट इज़ 71%। अब जो वाटर सरफेस है, वाटर कवरेज है हमारे अर्थ पे, उसको हम बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रो मीन्स वाटर एंड सफर मीन्स अर्थ। वाटर बॉडीज़ इंक्लूड, वाटर बॉडीज़ जो वाटर है वो किन किन बॉडीज़ में प्रेजेंट होता है, दैट इज़ ओशंस, सीज, लेक्स, रिवर्स, आइस फील्ड्स एंड ग्लेशियर्स। ये तो जनरल वाटर बॉडीज़ है कि वाटर किस किस बॉडी में प्रेजेंट होता है। अब आपके दिमाग में दूसरा पॉइंट आया होगा कि मोस्टली वाटर किन बॉडीज़ में प्रेजेंट होता है, दैट इज़ ओशंस एंड सीज। बट इनका जो वाटर है वो हम ड्रिंकिंग के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो सैलिनिटी होता है। मीन्स कि उसमें जो साल्ट प्रेजेंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से हम वो यूज़ नहीं कर सकते। अब जो फ्रेश वाटर बॉडीज़ है जो हम यूज़ करते हैं, दैट्स रिवर्स, आइस फील्ड्स, पॉन्ड्स एंड ग्लेशियर्स। दिस इज़ द जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट द वाटर के। वाटर का जो कवरेज है वो हमारे अर्थ पे कितना है, वाटर बॉडीज़ कौन कौन सी है, या सैलाइन किन किन वाटर बॉडीज़ में है, या फ्रेश वाटर बॉडीज़ कौन सी है। लेट्स मूव ऑन टू द वाटर साइकिल, कि वाटर साइकिल होता क्या है। आपके दिमाग में आया होगा कि व्हाट इज़ वाटर साइकिल। एक्चुअली वाटर साइकिल होता है कि इट्स कि मूवमेंट कैसी होती है वाटर की फ्रॉम द अर्थ, आर वी कैन से लाइक हाउ द वाटर चेंज फ्रॉम डिफरेंट फॉर्म्स लाइक लिक्विड और गैशियस फॉर्म। ये सब कैसे होता है। तो लेट स्टार्ट कि कैसे हम आगे देखेंगे कि कैसे इसकी जो मूवमेंट होती है इन द डिफरेंट फॉर्म्स, वो हम आगे देखेंगे। अब आपने आपने ये भी दिमाग में आया होगा कि जो वाटर साइकिल है उसका बिगिनिंग कहाँ पे है, एंड कहाँ पे है। वो मैं आपको ऐसे क्लियरली नहीं बोल सकती, क्योंकि इसका जो एंड और बिगिनिंग है वो हम ऐसे नहीं बोल सकते। क्योंकि अगर मैं आपको बोलूँगी पहले क्लाउड्स आते हैं, उसकी वजह से रेनफॉल हो जाता है, फिर वो वाटर बॉडीज़ में आता है, तो आपके दिमाग में आएगा कि जो क्लाउड्स है वो कहाँ से आएंगे। अब मैं स्टार्ट करूँगी फ्रॉम द रेनफॉल, तो आपके दिमाग में आएगा कि रेनफॉल कहाँ से आएगा। अब मैं स्टार्ट करूँगी वाटर बॉडीज से, तो आपके दिमाग में आएगा कि वाटर बॉडीज में कहाँ से वाटर आया। सो ऐसे में क्लियर पॉइंट आपको नहीं दे सकती कि वाटर साइकिल कहाँ से स्टार्ट होता है। जो वाटर साइकिल है ये एक कम्प्लेक्स साइकिल है, ठीक है। अब ये भी दूसरा पॉइंट है कि जो वाटर साइकिल है उसको हम बोलते हैं हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। ओके, क्लियर। सो मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ कि वाटर साइकिल क्या होता है। सो यहाँ पे फिगर आपने देखा होगा, देखिए ये जो ग्रीनरी दी होगी यहाँ पे, ये है हमारे प्लेनेट की। आप देख रहे हैं यहाँ पे ओशंस है, सॉइल है, सब कुछ है, लेकिन हमारा मेन कंसंट्रेशन है यहाँ पे वाटर बॉडी पे। तो अब इसमें क्लियरली दिया है ओशन। सो सपोज कीजिए आप इसमें वाटर है हमारे ओशन में, जो ग्रीन ब्लू कलर का दिया होगा यहाँ पे। तो जब सन रेज पड़ जाती है हमारी वाटर बॉडीज़ पे, तो जो वाटर होता है वो हीट अप हो जाता है, जिसकी वजह से वो अपनी फॉर्म जो है वो चेंज कर देता है। अभी ओशंस में किस फॉर्म में होता है, दैट इज़ लिक्विड फॉर्म। जो ही इस पे सन रेज पड़ जाते हैं, अब आप घर में भी ये देखते होंगे, अगर नहीं देखा है तो आप किचन में जाके ये देख सकते हैं। लाइक एक किसी भी यूटेंसिल में आप वाटर लीजिए, वो एक गैस के ऊपर रख लीजिए, तो आप देखिए विदिन 5 और 10 मिनट्स वो क्या हो जाएगा। जो ही उसको अपना बॉइलिंग पॉइंट आएगा, बॉइलिंग पॉइंट पे क्या हो जाएगा कि वो पूरा बॉयल हो जाएगा। लेकिन बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही वो क्या होगा कि वो अपना आप गैसियस फॉर्म देखेंगे। आप देखेंगे कि वो अपनी फॉर्म जो है वो वाटर वेपर, जो वाटर है वो वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। ये सिंपल एक्सपेरिमेंट आपके लिए, अगर आपको ऐसे यहाँ पे समझ नहीं आएगा तो आप घर में भी ये देख सकते हैं। यहाँ पे आपको मैं इस फिगर से क्लियर करूँगी। आप देखिए यहाँ पे जो ये ब्लू दिया है दैट इज़ वाटर बॉडी,
दैट्स ओशन। तो इस पे जो ही सन रेज पड़ जाती है, जो ये वाटर होता है लिक्विड फॉर्म में, ये इसको जब हीट पड़ जाती है ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू द गैसियस फॉर्म। तो जो ये वाटर वेपर्स है ये अपर सरफेस ऑफ द अपर एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं। तो वहाँ पे जो आपको पता है कि वहाँ पे जो टेम्परेचर है वो बहुत डाउन है, तो ये वाटर फॉर्म इसी फॉर्म में नहीं रहेगा, इट विल गेट, इसकी कंडेंसेशन हो जाएगी। ठीक है। तो कंडेंसेशन की वजह से क्या होगा, जो वाटर वेपर है वो टिनी वाटर वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ क्रिस्टल्स ऑफ आइस, तो ये जो आइस क्रिस्टल्स है या वाटर ड्रॉपलेट्स है ये लटके रहेंगे एयर में। छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स जो है ये लटके रहेंगे, या क्रिस्टल्स ऑफ द एयर आइस, ये लटके रहेंगे कहाँ पे, एयर में। और यही जो क्रिस्टल्स ऑफ आइस है ये फिर क्लाउड्स बनाते हैं। ठीक है, बट अभी तक ये छोटे हैं। तो जब वाटर ड्रॉप साइज में जो ही ये ग्रो हो जाते हैं, ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स है या जो अब क्लाउड्स बन गए, ये अब वहाँ पे अपने आप को, दे आर अनेबल टू फ्लोट इन द एयर। अब ये इतने भारी हो जाते हैं कि ये एयर में नहीं रह सकते। अभी क्या हो जाते हैं, दे विल फॉल ऑन द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ रेन। समझ आया? तो यहाँ पे क्या मैंने आपको बोला, आई विल रिकॉल इट लाइक, जो ये वाटर बॉडी है इस पे सन रेज पड़ जाती है, जो ही इस पे सन रेज पड़ती है तो जो वाटर है वो अपनी फॉर्म कन्वर्ट कर देता है। तो ये इट विल कन्वर्ट इन द वाटर वेपर्स, ये अपर एटमॉस्फेयर में चला जाएगा, वहाँ पे इसकी कंडेंसेशन हो जाएगी, ये वाटर ड्रॉपलेट और क्रिस्टल ऑफ आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो ही ये बढ़ जाएंगे, ये अनेबल होगा फ्लोट करने के लिए, तो ये कहाँ पे हो जाता है, ये दैट विल फॉल इन ऑन द अर्थ। सो यही रेनफॉल जो है ये हमारे अर्थ पे पड़ जाता है। तो दैट विल रीच ऑन टू द स्ट्रीम्स, और वी कैन से यही फिर चला जाता है ओशंस में, लेक्स में, रिवर्स में, और जो उसका एक और हिस्सा है वो हमारी ज़मीन के अंदर चला जाता है, उसी को हम फिर बाद में बोलते हैं ग्राउंड वाटर। ठीक है, तो यही ग्राउंड वाटर जो है यहाँ पे आपने इस पेज पे देखा, आप इस पेज पे देखेंगे कि ये जो ग्राउंड वाटर होता है ये फिर हमारे प्लांट्स यूज़ करते हैं। ठीक है, यही मींस के रूट्स की वजह से वो ये ग्राउंड वाटर यूज़ करते हैं अपनी ग्रोथ के लिए, अपने उनका जो अपना प्रोसेस है उसके लिए ये ग्राउंड वाटर यूज़ करते हैं। लेकिन कैसे लाते हैं, ये जो रूट्स होते हैं ये इनको हेल्प करेंगे। अब प्लांट्स में भी इवापरेशन, वाटर की इवापरेशन हो जाएगी, तो वो लीव्स थ्रो जो वाटर वेपर्स होंगे वो एयर में चले जाएंगे, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे प्लांट्स यूज ग्राउंड वाटर थ्रू देयर रूट्स एंड रिटर्न वाटर वेपर्स टू द एयर थ्रू देयर लीव्स, द प्रोसेस इज नोन एज द ट्रांसपिरेशन। ये था अबाउट द वाटर साइकिल और हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। अगर किसी को समझ नहीं आया होगा, दे विल, यहाँ किसी को कोई कंफ्यूजन होगा, दे विल ड्रॉप ऑन टू द, वो क्या करेंगे, एक पॉइंट पे नोट करके रखेंगे, दे विल ड्रॉप इन द ग्रुप। तो नेक्स्ट पॉइंट इज द नेक्स्ट जो सब टॉपिक है इसका, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मेजर वाटर बॉडीज। पहले ही मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ही बोला कि मेजरली जो हमारा वाटर है अर्थ पे वो प्रेजेंट है इन द ओशंस एंड सीज, बट फॉर्चुनेटली एंड अनफॉर्चुनेटली वी कांट यूज डायरेक्टली, बिकॉज वो उसकी जो सैलिनिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है बिकॉज ऑफ द डिसॉल्व्ड सॉल्ट। तो मेन है यहाँ पे कि हमारे जो ओशंस है वो कौन कौन है, 5 मेजर ओशंस है, नाम याद रखिएगा। दैट इज फर्स्ट वन इज पैसिफिक ओशन, सेकंड वन इज अटलांटिक ओशन, थर्ड इज इंडियन ओशन, साउदर्न ओशन एंड फिफ्थ वन इज आर्कटिक ओशन। ये सारे नाम आप याद करेंगे। एंड नेक्स्ट इज फर्स्ट वन वाज द ओशंस, नेक्स्ट इज द सीज जो है वो थोड़े से स्मॉलर साइज में होते हैं देन द ओशंस। अब इनके भी आप नाम याद करेंगे। बिसाइड्स द सीज वी हैव बेज एंड गुल्फ्स, इनके भी आप बुक पे अपनी बुक खोलिए, पेज नंबर है 98 एंड 99। इसके जो डिफरेंट नेम्स है ओशंस के या सीज के या बेज के यहाँ पे जो दिए गए हैं, या नाम्स बेटर है अगर आप ये नाम्स याद करेंगे। That was about the today's water cycle and distribution of the major water bodies. Tomorrow I will move on to the oceanic water. So hope you will clear today's
topic at home. Till then, bye bye. Allah Hafiz.